नमस्कार, आप देख रहे हैं डेली 24 भारत में हूं आपके साथ अनीता शर्मा। सनातन धर्म में भगवान कृष्ण अपनी बाल लीलाओं के कारण सबसे ज्यादा पसंद किए जाते हैं। लोग उन्हें अपने घरों में बाल रूप में रखते हैं और परिवार के सदस्य की तरह उनकी देखभाल करते हैं। हर साल भाद्रपद मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि पर कान्हा का जन्म उत्सव मनाया जाता है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से जुड़ी कहानी तो आप जानते ही होंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि एक ऐसी भी जगह है जहां भगवान श्री कृष्ण आते हैं और गोपियों के साथ रासलीला करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। यूपी की धार्मिक नगरी मथुरा के वृंदावन का निधिवन एक अत्यंत पवित्र और रहस्यमय धार्मिक स्थल है। यहाँ धार्मिक मान्यता है कि भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के साथ निधिवन में महारास किया था। इसके साथ साथ एक मान्यता ये भी है कि उसके बाद से निधिवन में भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी आज भी आधी रात के बाद यहाँ रास रचाते हैं। कहा जाता है कि रात के समय भगवान श्री कृष्ण राधा और गोपियों के साथ यहाँ रास रचाते हैं और फिर रंग महल में आराम करते हैं। इसीलिए जब रास होता है तब उसको देखने की मनाही है। निधिवन के मंदिर में शाम की आरती के बाद किसी को भी निधिवन में जाने की इजाजत नहीं है। शाम के समय रंग महल में भगवान के लिए चांदी के गिलास में पानी, खाने की चीजें, पान रखा जाता है और भगवान के लिए बिस्तर भी तैयार किया जाता है। साथ ही दांतों को साफ करने के लिए नीम के दातुन, लड्डू, साड़ी, चूड़ियाँ भी रखी जाती है। और जब सुबह के समय महल का ताला खुलता है तो सारा सामान इधर उधर बिखरा रहता है। साथ ही चादर सिकुड़ी मिलती है, जैसे कि किसी ने रात में इसका इस्तेमाल किया हो। यहाँ हर रोज माखन मिश्री का प्रसाद चढ़ाया जाता है और जो बच जाता है उसको मंदिर में ही रख दिया जाता है। लेकिन जब सुबह मंदिर खुलने के बाद प्रसाद भी खत्म हो जाता है। स्थानीय लोगों के मुताबिक अगर कोई रासलीला को देख लेता है तो वो गूंगा, बहरा, अंधा या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। मंदिर में एक छोटा सा कुआं भी है। इस कुएं से जुड़ी एक कथा भी है। कथा के अनुसार रासलीला करते समय राधा रानी की मित्र ललिता को प्यास लग गई थी। ललिता की प्यास बुझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ अपनी बांसुरी से एक कुआं बनाया था। इसीलिए इस कुएं को ललिता कुंड भी कहा जाता है। निधिवन में करीब 2.5 एकड़ में पेड़ है और इन पेड़ों की लंबाई भी काफी कम है। ये पेड़ एक दूसरे से जुड़े हुए भी हैं। साथ ही यहाँ तुलसी के भी पेड़ हैं और ये सामान्य तुलसी के पेड़ नहीं है। यहाँ तुलसी जोड़ियों में उगती है। तुलसी के इस पेड़ों की शाखाएं जमीन की ओर आती हैं। मान्यता है कि निधिवन में श्री कृष्ण जब रास रचाते हैं तब यही पेड़ गोपियां बन जाती हैं और दिव्य नृत्य करती हैं। जैसे कि सुबह होते ही फिर वो पेड़ बन जाती हैं। भले ही भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में यहाँ महारास किया हो, लेकिन भक्तों की मान्यता है कि आज भी यहाँ आकर भगवान श्री कृष्ण गोपियों के साथ महारास करते हैं। यही कारण है कि देश विदेश से भक्त यहाँ आकर भगवान की लीलाओं का आनंद लेते हैं, भगवान की भक्ति में झूमकर नाचते गाते हैं। निधिवन राज के अंदर भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा रानी जी के महाराज के कक्ष में आज भी मौजूद हैं। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए डेली 24 भारत।